जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 का है हिंदी। 20 के दांत। इस 20 के दांत पाठ 2 का है MCQ। इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर का आएगा हिंदी। यह फर्स्ट लाने में आपको अहम भूमिका निभाएगा, इसीलिए इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। पाठ क्या है आपको देखिए यहाँ 20 के दांत। 20 के दांत कहानी है, इसको पढ़ना है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1916 में जन्म हुआ था। थोड़ा सा स्मॉल करते हैं। अब देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का क्या है? पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का कहाँ? पटना। आगे देखिए खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? तो यहाँ 20 के दांत के कहानी का पात्र है। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तब मंदन ने दांत तोड़े। मंदन ने दांत तोड़े। देखिए इस MCQ को आपको लगाने के पहले एक बार देखने के पहले आपको कहानी को पढ़ लेना है स्वयं, नहीं तो फिर हम यहाँ पढ़ाएंगे। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। आगे देखिए सेन साहब की आँखों का तारा है। क्या है? खोखा आँखों का तारा है। आगे देखिए मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो से क्या है? खोखा। आगे देखिए 20 के दांत पाठ की विधा क्या है जी? कौची है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कौची है? कहानी है। आगे देखिए मदन किसका बेटा है? मदन गिरधर लाल का बेटा है। ध्यान दीजिएगा। आगे लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। 5 ठहरी और शोभिल लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो यहाँ लिखिए 20 के दांत का। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की काली रंग की थी। आगे देखिए महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो यहाँ नलिन बिलोचन शर्मा हैं। जन्म हुआ था इन्हें कहाँ? पटना में 1916 में। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करता है? तो निम्न वर्ग को उजागर करता है। सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो लिख दो बिजनेसमैन इंजीनियर। सेन साहब की नई मोटरसाइकिल की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो कौन? कासू ने चकनाचूर कर दिया था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 के दांत का। खोखा के पिता हैं। खोखा के पिता सेन साहब हैं। आगे देखिए किसके लिए घर में अलग नियम थे? दूसरी तरह की शिक्षा थी। तो यहाँ कौन था? बेटियों के लिए। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा। नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों की तारा कौन है?
कौन है जी? तो खोखा है। मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन होता है यहाँ पर, जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किनका है? जेंटलमैन माना होता है, अंग्रेजी शब्द है ये, भद्र पुरुष। क्या सेन साहब का था यह ख्याल सेन साहब का था। आगे देखिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो यहाँ बी खोखा के अनुसार। आगे देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यहाँ कौन हो जाएगा? सेन साहब। गिरधर लाल का बेटा है, कौन है जी? मदन है गिरधर लाल का बेटा। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल किरानी था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।